हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस टाटा में। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास कर रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और एक ही वीडियो में सारा सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करा दिया गया है। अब आज हम करेंगे वैदिक काल के बारे में। देखिए, वैसे पता है आपको कि वैदिक काल जो है दो विभाजन किया गया है। एक तो है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और एक है आपको उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आपको ऋग्वेद की रचना की गई है और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई है। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हमें वैदिक काल के साहित्यों के बारे में जान लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे वेद क्या है, ब्राह्मण साहित्य क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे तब जा कर के आगे जब हम पढ़ेंगे तो सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि वैदिक काल की जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराना जो है वेद है, वह आपको ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराना वेद को ही माना जाता है। वेद का अर्थ होता है जानना, यानी किसी चीज़ के बारे में ज्ञान जो होता है वही वेद है। वैसे वैदिक संस्कृति के संस्थापक आपको पता है किसे माना जाता है? आर्य को माना जाता है। आर्य शब्द जो है आपको संस्कृत से लिया गया है। आर्य कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। और जो आर्य होता है इसका मतलब होता है उच्च। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और ये जो आर्य थे इन्हें संस्कृत का ज्ञान था, जिसके कारण ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और इनकी जो कलर था, ये क्या था? ये गोरे कलर के थे। इससे अपने आप को अभिजात्य मानते थे और अपने आप को स्वतंत्र स्थिति मानते थे। क्योंकि जब ये भारत आए थे तो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनका जो कलर था वह सांवला कलर था, और वो क्या थे? एक आदि मानव के टाइप के ही थे। अभी उनका उतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए अपने आप को क्या करें मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। यहाँ के मूल निवासी को संस्कृत नहीं आता था और इनका कहना था कि जो जिसे संस्कृत का ज्ञान है वो क्या है? श्रेष्ठ है, ठीक है। और ये जो आर्य थे, यह ग्रामीण संस्कृति थी इनकी। आर्यों को जो है आपको लिपि की जानकारी नहीं होती थी, ठीक है। लिपि की जानकारी नहीं रहने के कारण इनका जितना भी वेद है, इनका जितना भी ज्ञान था उसको क्या करते थे? श्रवण के द्वारा, मतलब एक आदमी वक्ता था और बहुत सारे लोग क्या होते थे? बैठ करके सुनते थे। जैसे कि आज हम लोग कोई पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अपना कॉपी पे क्या करेंगे? नोट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उस समय आपको इस समय लिपि की जानकारी है, इसलिए आप क्या कर लेंगे? कॉपी पे नोट कर लेंगे। लेकिन उस समय के जो लोग थे, आर्य थे, उनके पास लिपि की जानकारी नहीं थी। तो यह क्या करते थे? श्रवण के द्वारा इस परंपरा को, जो साहित्य था इनका, इस साहित्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाया करते थे, ठीक है। इसलिए इनके वेद को श्रुति भी कहा जाता है। उसके बाद वैदिक साहित्य को जो है आगे चल के इन साहित्यों का निर्माण किया गया और इस साहित्य को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो है आपको श्रुति साहित्य, जो सुनने के आधार पर किया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रचलन हुआ। उसके बाद एक विद्वान ने मिल करके उसका क्या की? रचना किए, जिनका नाम महर्षि वेद व्यास है। आगे चल कर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक स्मृति साहित्य है, जिसको याद करके मानवों के द्वारा इसकी रचना की गई है, ठीक है। तो श्रुति साहित्य में देख लेंगे क्या क्या आता है। श्रुति साहित्य में आपको वेद आएगा। वेद के अलावा इसमें ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा, आरण्यक आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा। ये सारे इसमें आते हैं, जो कि लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे। बाद में इसका संकलन कर दिया गया और इसके संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको स्मृति साहित्य में, जो कि मनुष्यों के द्वारा रचित है, इसमें स्मृति साहित्य में वेदांग, सूत्र और ग्रंथ, ये सारे चीज़ आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम श्रुति साहित्य के बारे में देखेंगे, जिसमें क्या आता है? वेद आता है। एग्जाम में वेद से, पुराण से, या आपको जो छंद है उन सब चीज़ों से, उपनिषद से, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो वेद की संख्या 4 है। जैसे अगर आप पहले प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब चलिए हम लोग ऋग्वेद के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है, 10,580 मंत्र है, ठीक है। जिसमें से कुल 118 मंत्र जो है इसमें दोबारा भी रिपीट किया गया, इसलिए इस 118 मंत्र को हटा भी देते हैं तो इसमें 10,462 मंत्र हो जाता है। और जो ऋग्वेद के पढ़ने वाले थे उन्हें, जो जो इनका उच्चारण करते थे, जो इनके पुरोहित थे, उन्हें होत्री या होता कहा जाता था। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है इसको प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है।
दूसरे और सातवें मंडल को। सबसे प्राचीन मंडल इसका कौन है, तो दूसरा और सातवां मंडल जो है इसका सबसे प्राचीन मंडल है, जिसे वंश मंडल भी कहा जाता है। और कृषि संबंधित जानकारी ऋग्वेद में कहीं से मिलती है, तो चौथे मंडल से इसकी मिलती है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, जो कि ऋग्वेद में तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। सातवें मंडल जो है वरुण देवता को समर्पित किया गया है, और नौवें मंडल जो है इसमें सोम देवता का वर्णन किया गया, जिसमें 144 सूक्त है। ऋग्वेद को पढ़ने वाली कुछ विदुषी महिलाएं भी थी। विदुषी मतलब होता है विद्वान महिलाएं, तो महिलाओं के लिए विद्वान का अर्थ विदुषी से लिया जाता है, ठीक है। विदुषी उनको कहा जाता है। तो विदुषी महिलाएं थी जिनको क्या था, ऋग्वेद की जानकारी थी, जैसे लोपामुद्रा हो गई, सिक्ता, अपाला, घोषा, ये सारी कुछ विदुषी महिलाएं थी जिन्हें ऋचाओं की रचना की थी। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी भी कहा गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, सबसे बाद का मंडल है, इसे नवीन मंडल भी मान सकते हैं आप। तो सबसे बाद का मंडल कौन सा हो जाएगा, 10वां मंडल हो जाएगा। इसमें 4 वर्ण जैसे कि पुरोहित, राजन्य, वैश्य और शूद्र, इन चारों मंडल का क्या किया गया, इसमें वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी है, जैसे ऐतरेय और कौशिकी, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में आपको जनपद एवं राजसूरी का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जो है यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है, और गंगा का उल्लेख जो है 1 बार किया गया है। सर्वाधिक उपयोग जो है इसमें सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है, और यमुना का 3 बार किया गया है, गंगा का 1 बार किया गया है। इसमें सोमरस का वर्णन भी सर्वाधिक बार हुआ है। इसमें इंद्र जो थे इन्हें पुरंदर कहा गया है, यानी पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। ऋग्वेद का उपवेद भी है, हर वेद का अपना एक उपवेद होता है। तो ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवता की प्रधानता है, यानी ऋग्वेद की जो क्या है ऋग्वेद की जो रचना की गई है उसे पितृसत्तात्मक माना गया, क्योंकि यहाँ पे पिता को ज़्यादा प्रधानता दी गई है, यहाँ पे पुरुष की पूजा की गई है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन जो है सर्वाधिक बार हुआ है, 250 बार। उसके बाद अग्नि का उच्चारण किया गया 200 बार। वेदों की कई शाखाएं हैं। साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एक जीवित शाखा माना जाता है, साकल शाखा को। देखिए, अब ऋग्वेद देख लिए, अब आते हैं हम सामवेद में। सामवेद का होता है गाई जाने वाली ऋचाओं के संकलन जो है, इसे सामवेद कहते हैं। इसमें 7 स्वर की जानकारी जो है, सबसे पहले भारत में अगर कहीं से 7 स्वर की जानकारी मिलती है तो सामवेद से ही मिलता है। इसलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। और सामवेद के जो पढ़ने वाले थे या जो इनके पुरोहित थे, इन्हें क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। हर वेद का एक पुरोहित थे, हर वेद को एक पढ़ने वाले थे, उन्हें उनका अलग अलग नाम है। सामवेद का अपना उपवेद भी है, गंधर्व वेद। सामवेद में टोटल मंत्र आपको 1549 है। इसका अपना ब्राह्मण ग्रंथ भी है, सामवेद का 25 और तांडव सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो है आपको यज्ञ में जो अनुष्ठान होता है, कर्म कांड होता है, या यज्ञ संबंधी जो मंत्र का संकलन है, आपको यजुर्वेद में ही देखने को मिलता है। और जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या थे, पुरोहित थे, या जो इसके पाठकर्ता थे, उन्हें क्या कहा जाता था, अध्वर्जु कहा जाता था। देखिए, एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद और पद दोनों की रचना की गई है, दोनों में रचना की गई, तो यही यजुर्वेद है। गद एवं पद दोनों में इसकी रचना की गई है, और इसके 2 उपभाग भी हैं। एक उपभाग है आपको कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण आता है, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यजुर्वेद का अपना उपवेद है धनुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं, यजुर्वेद हो गया, अब ब्राह्मण अथर्ववेद आते हैं। सबसे अंतिम वेद और सबसे बाद का वेद जो है वो आपको अथर्ववेद ही आता है। सबसे बाद में इसकी रचना की गई है, और इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। अथर्ववेद में आपको जादू टोना आ जाएगा, वशीकरण आ जाएगा, मंत्र रोगनाशक, विवाह गीत, इन सारे चीज़ों की गणना किसमें की गई है, तो अथर्ववेद में की गई है। अथर्ववेद का अपना उपवेद है अर्थवेद। अथर्ववेद में कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो पूछ देगा एग्जाम में कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। जो जाति में गोत्र होता है ना,
उस गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में ही मिला है। और इसके पुरुष जो पुरोहित थे, इनके पाठकर्ता थे, इनके ब्रह्म या ब्रह्मा भी कहते हैं। अथर्ववेद में ही जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चांदी और गन्ना का कहीं उल्लेख सबसे पहले देखने को मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये जो सारे वेद हैं इनके पुरोहित कौन है, उपवेद कौन है, ब्राह्मण कौन है, उपनिषद कौन है, एक जगह पे आपको दे दिया गया है। देखिए जैसे कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को या पुरोहित को क्या बोलते हैं, तो अध्वर्यु बोलते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता अध्वर्यु है। इसके उपवेद जो है यह उपवेद है। उसके बाद ये ब्राह्मण है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको उपनिषद है, सबसे लास्ट में उपनिषद है। ऐसे लिखती रही हूँ ताकि आप गड़बड़ाएंगे नहीं, वैसे तो मैं हटाऊंगी तो हट ही जाएगा। चलिए, तो ये आपको उपनिषद है, ये आपको ब्राह्मण ग्रंथ है, ये उपवेद है, इसका पाठकर्ता है, और यह क्या है, वेद है। तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। इसके उपवेद जो है आयुर्वेद है। इसका जो क्या बोलते हैं, उपनिषद जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिक की है, और उपनिषद ऐतरेय और कौशिक की दोनों का एक ही है। उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों का सेम ही है। उसके बाद सामवेद है। सामवेद के उद्गाता, सामवेद के जो पाठकर्ता थे या पुरोहित थे, उन्हें उद्गाता कहा जाता है, जब पहले ही देख लिए हैं। उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो जैमिनी और तांड्य है। उपवेद गंधर्व वेद है, और उपनिषद जो है छांदोग्योपनिषद, जैमिनी उपनिषद, इसके उपनिषद है। इस कॉलम को ना आप याद रखें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वेद और उपवेद के बारे में, या उसके ब्राह्मण ग्रंथ के या उपनिषद के बारे में। यजुर्वेद के जो यजुर्वेद के जो पाठकर्ता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है, और इसका उपवेद जो है धनुर्वेद है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैतरीय है। और इसका क्या बोलते हैं, उपनिषद में कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद क्या है, इसका उपनिषद है। अथर्ववेद के जो पाठकर्ता थे उसे ब्रह्मा कहा जाता था। इसका उपवेद अर्थवेद है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, गोपथ है। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूकोपनिषद अथर्ववेद में इसका उपनिषद है। चलिए अब आरण्यक देख लेते हैं कि आरण्यक क्या होता था। तो जंगल में जो ऋषि के द्वारा रचना की गई है उसे आरण्यक कहा जाता था। इसमें इस आरण्यक में दार्शनिक रहस्य की ही रचना की गई है। इसमें दार्शनिक रहस्य के बारे में ही बताया गया है। और आरण्यक जो संख्या इसके 7 है। इसमें ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच क्या किया गया, सेतु का निर्माण किया गया, एक पुल का निर्माण किया गया इसमें। ठीक है, इस ग्रंथ से जुड़े कुछ क्या है, इनके नाम जो है कुछ ब्राह्मण ग्रंथ से भी जुड़े हैं, जैसे कि ऐतरेय हो गया, बृहदारण्यक हो गया, कौशिकी, शतपथ, इनके कुछ नाम ब्राह्मण ग्रंथ से भी जुड़े हैं। अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक नहीं है, जो कि पहले ही हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद उपनिषद आते हैं। देखिए उपनिषद से क्वेश्चन बहुत बार पूछा, किस उपनिषद से कौन सा शब्द लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा ही जाता है। तो देखिए उपनिषद का होता है वेदों का अंतिम भाग। इसका निर्माण जो है सबसे वेद के अंतिम में हुआ है, यानी ये वेद का अंतिम भाग होता है उपनिषद। इसके कारण इसे वेदांग भी कहा गया है, वेदांग नहीं, वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद से हमें दार्शनिक चिंतन के बारे में जानकारी मिलती है। टोटल उपनिषद जो है 108 है, जिसमें से महत्वपूर्ण देखेंगे तो 11 जो ऐसे उपनिषद है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसमें किस उपनिषद से कौन सा शब्द लिया गया है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद के बारे में दिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जो हम लोग उच्चारण करते हैं सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से है, तो मुंडकोपनिषद से है। वैसे ही जो ईशोपनिषद है, इसमें गीता का जो निष्काम कर्म का पहला विवरण दिया गया है, वही यहीं से मिलता है। उसके बाद यम और नचिकेता का जो संवाद है वो आपको कठोपनिषद से मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद से पुनर्जन्म के सिद्धांत और याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का जो संवाद है वो आपको बृहदारण्यक उपनिषद में ही देखने को मिलता है। श्वेतांबर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया था। एग्जाम में पूछे अगर सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया, तो श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। ठीक है, देखिए जो आप यहाँ पे नोट्स देख रहे हैं जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है, वह अलग अलग जगह से यहाँ पे चुन करके ला करके इसमें डाला गया। आप लुसेंट वगैरह से मिलाएंगे तो ये टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत आप लोग के लिए हो रहा है।
इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। और इस ऐसे आप लाइक करेंगे और हमारा मोटिवेशन बनाए रखेंगे तो हम और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे, सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। वैदिक ग्रंथ का अब हम पढ़ेंगे वेदांग। वेदांग जो है मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए, जो वेद है उनका अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए, उनका अध्ययन मतलब अच्छा से हो सके, उसका अर्थ अच्छा से समझ सके, इसके लिए वेदांग की रचना की गई है। कुल वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांग की संख्या कौन कौन से है, और इन 6 वेदांग के नाम दे दिया जाता है। एक्स्ट्रा में भी कुछ नाम दे दिया जाएगा, पूछेगा इसमें वेदांग कौन सा नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, हम लोग श्रुति ग्रंथ के बारे में देख चुके हैं, अब स्मृति ग्रंथ के बारे में देखते हैं। तो स्मृति ग्रंथ में क्या आता है? स्मृति आता है, धर्मशास्त्र आता है, पुराण आता है। इन सारे को क्या माना जाता है? तो हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी इसे माना जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कोई है तो यही है, मनुस्मृति है। इसमें मेता तिथि, गोविंद राज भरूची और कल्लुक भट्ट जो है मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले पहले विद्वान थे, ठीक है। यानी मनुस्मृति की रचना करने वाले कौन कौन थे? तो यही थे मेघातिथि, गोविंद राज भरूची, कल्लुक भट्ट और ये सारे लोग क्या थे? इस पर टीका लिखे थे, इसकी रचना किए थे। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति आ जाएगा। इसके रचनाकार जो है विज्ञानेश्वर है, अपरार्क है और विश्वरूप है। उसके बाद आता है महाभारत। महाभारत की रचना आपको पता है कि वेद व्यास के द्वारा की गई है, और इस टोटल इसमें 18 पर्व है। और जब महाभारत की रचना की गई थी इसमें बहुत कम श्लोक थे, उस समय 8800 थे। और इस समय पुराण जो, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि महाभारत का प्रारंभिक नाम या सर्व प्राचीन नाम क्या था, तो उस समय नाम इसका जय संहिता हुआ करता था। लेकिन आगे चल करके उसमें और सारे श्लोक जोड़े गए, और सारे विद्वान आए, उनके द्वारा बहुत सारा श्लोक जोड़े गए। और जब इसका श्लोक जो है 24,000 हो गया, तो इस श्लोक का इस समय महाभारत का नाम भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आगे चल करके इसमें और भी श्लोक जोड़े गए, और जा कर के 1,00,000 श्लोक हो गया। उसके बाद इसका नाम सतसहस्रनी या महाभारत कहा जाने लगा। उसके बाद रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने की है, और इसमें रामायण में शुरू में 6,000 श्लोक थे, जो कि आगे चल करके 12,000, फिर लास्ट में 24,000 श्लोक हो गए, ठीक है। तो श्लोकों की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे विद्वान आए उनके द्वारा जो अध्ययन किया गया, उसके बाद उसका उल्लेख किया गया, उसके बाद नए नए श्लोक उसमें जुड़ते चले गए। तो हम लोग क्या देख लिए अभी? स्मृति ग्रंथ में देख लिए जितने भी 3-4 स्मृति थे। उसके बाद है आपको पुराण। पुराण की संख्या कितना है? टोटल पुराण की संख्या 18 है। इसका संकलन जो है, पुराण का संकलन गुप्त काल में हुआ है। और पुराणों में आपको ऐतिहासिक जो वंशावली है उसकी चर्चा मुख्य रूप से देखने को मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण पुराण है, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भगवत पुराण, ये सारे इस समय के महत्वपूर्ण पुराण हैं। और सबसे पुराना पुराण यदि पूछेगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण ही है। विष्णु के 10 अवतार का इसमें चर्चा देखने को मिलता है, विवरण मिलता है, और सबसे प्राचीन है। कुछ सूत्र देख सकते हैं, 4 सूत्र है। कौन कौन सा सूत्र है? गृह सूत्र। गृह सूत्र में क्या है? जात कर्म, नामकरण, उपनयन, संस्कार, विवाह, श्राद्ध और घरेलू पारिवारिक जो भी चर्चा है आपको गृह सूत्र में देखने को मिलता है। स्रोत सूत्र में राजा के द्वारा जो भी अनुष्ठान किया जाता था उस यज्ञ का विधि विधान जो है आपको स्रोत सूत्र से देखने को मिलता है। धर्म सूत्र में धर्म संबंधी क्रिया का वर्णन किया गया, और शुल्ब सूत्र जो है यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान किया गया है, और ज्यामिति इसी में रचना की गई है। तो श्रुत आपसे पूछेगा सूत्र कितने हैं, तो 4 सूत्र है, और इन 4 सूत्रों के आधार पर रचना की गई है। गणित का अध्ययन आपको शुल्ब सूत्र से ही देखने को मिलता है। वेद के संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य भी दिया गया है, जैसे वैदिक पद को ऋचा और गद्य को यजुष कहा गया है, एवं गे पद को साम कहते हैं। मत्स्य पुराण में आपको सातवाहन वंश की चर्चा है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है, वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है किस पुराण में किस वंश की चर्चा है, क्योंकि पुराणों में वंशावली के बारे में ही ज़्यादा करके चर्चा की गई है। वेद त्रयी में आपको ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल होते हैं, और सबसे बाद में जो अथर्ववेद की रचना की गई है वो आपको वेद त्रयी में नहीं शामिल होते हैं, ठीक है। प्रस्थान त्रयी, इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता एवं उपनिषद शामिल है।
देखिए अभी तक तो आप वेद त्रयी जानते होंगे, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा भी है, लेकिन प्रस्थान त्रयी आप नहीं जानते होंगे। देखिए प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आता है, ब्रह्मसूत्र आता है, भगवद गीता आता है और उपनिषद को शामिल किया गया है। चलिए तो आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में दोनों वीडियो क्या हो जाएगा, दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मौर्य वंश और जैन धर्म इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, मौर्य वंश बोल रही हूँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।